মাদারিহাট উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার বীরপাড়া দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পোকে পাশে বসিয়ে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবারাই। ইস্তাহারে মাদারিহাট বিধানসভা এলাকায় উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বীরপাড়া শহরকে ডলোমাইট মুক্ত করা, বীরপাড়ায় আরবি, মাদারিহাটে নতুন কলেজ স্থাপন, মাদারিহাটে হাতির করিডোর, টোটোপাড়া থেকে হান্টাপাড়া পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা, নির্বাচনের পর চা বাগানে পাট্টা বিলি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, গয়ারকাটায় পুলিশ স্টেশন, বিন্নাগুড়িতে গ্রামীণ হাসপাতাল, নদী ভাঙন রোধে ব্যবস্থা, গোর্খা ভবন এবং গোর্খা চেয়ারম্যান নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলি ইস্তাহারে তুলে ধরে প্রকাশবাবু বলেন, বিজেপির বিধায়ক গত ৮ বছরে কোনো কাজ করেনি, শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিজেপির সাংসদ কোনোদিন আরবির বিষয় নিয়ে কোনো কথা উত্থাপন করেনি। আরবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ৩ মাসের মধ্যে আরবি করা হবে। তার জন্য যে জমির প্রয়োজন তা রাজ্য সরকার রেলকে দেবে বলে তিনি জানান। তবে বিজেপি জেলা সভাপতি তথা লোকসভার সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 14 বছর শাসনে তৃণমূল কিছুই করেনি, আর 3 মাসে তারা কি করবে? এটা মানুষকে ভাওতা দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়। ভোটের পর তো প্রকাশ চিকবারাইকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না, পরিযায়ী পাখি হয়ে উড়ে যাবে, কিন্তু মনোজ টিগ্গা থাকবে, সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করবে। बिरनागुड़ी शहर में ग्रामीण अस्पताल का निर्माण तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट करेगी। बीरपाड़ा शहर में भी रिक्विजिशन था एक ग्रामीण अस्पताल के लिए, इसको भी हम लोग करेंगे। यहाँ एक सेंटिमेंट है, हम वरिष्ठ नागरिकों का देखभाल यानी कि एक वृद्धा आश्रम की व्यवस्था जो रिक्विजिशन है, जैसे एक सेंटर है, जो सेंटर का मेंबर ऑलरेडी जयप्रकाश टोप्पो जी हैं, जहाँ उनका एवं पंचायत समिति से बोले, जिला प्रशासन से बोले, हम लोग बहुत सारा व्यवस्था हम लोग यहाँ पे किए हैं, जिस जो आपका ग्राम पंचायत में ही है। एवं इसका जो वृद्धाश्रम किया जाएगा, इसका देखभाल एवं जो भी व्यवस्था किया जाएगा वो सरकार के द्वारा एवं हमारा जो कैंडिडेट है जब जीतेंगे तो वो उनका द्वारा ही उस व्यवस्था को किया जाएगा। मादारिहाट जीपी के लिए टीएचसी का नवीकरण एवं डॉक्टर आवंटन किया जाएगा, ताकि लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लंबे समय से जो चिकित्सा का व्यवस्था है, वो चिकित्सा का व्यवस्था मादारिहाट जीपी में जो हॉस्पिटल है उसका समस्या का समाधान किया जाएगा, यानी कि वो जीपी हॉस्पिटल जो है उसका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा। मैं सिसुजुना जीपी के रहीमपुर चाबागान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ब्रिज निर्माण का काम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कैंडिडेट को करता हूं, एवं इससे हजारों लोग को सुविधा होगा, यानी कि एक ब्रिज निर्माण का काम है जो सिसुजुमड़ा ग्राम पंचायत में रहीमपुर में है। बहुत दिन का डिमांड इन लोगों का, उस डिमांड को हम लोग स्थानीय परिवहन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टोटापाड़ा से लेकर हंटापाड़ा को बीरपाड़ा से जोड़ने वाली राज्य बस सेवा की बहाली, यानी कि टोटापाड़ा से लेकर हंटापाड़ा तक नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट से बस की व्यवस्था किया जाएगा, जो बुनियादी ढांचा का तैयारी उस जनजाति के लिए जहां बसवास करते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, टोटो हो, बोरो हो, मेच, जो टोटापाड़ा में है, जिनका यातायात की असुविधा होता है पानी के समय में, बरसात के समय में, नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट से इस व्यवस्था को हम लोग वहां से करेंगे, यानी कि उन लोगों का यातायात। पुलिस थाना का निर्माण गैरकाटा शहर में एक निर्माण जो डिमांड था एक मोसी थाना के लिए, ये तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट एवं मादारिहाट उपनिर्वाचन के बाद हम लोग करेंगे। तो मैं बीरपाड़ा शहर में डोलोमेट मुक्त कराना है, यानी कि पॉल्यूशन मुक्त कराना है। इसको शिफ्टिंग के लिए देखिए, ये व्यवस्था अगर किसी का है तो रेलवे का है, राज्य सरकार के द्वारा कहाँ साइडिंग करने से ठीक रहेगा व कहाँ जगह देने से ठीक रहेगा, प्रशासनिक तौर पे रेलवे से बात करके इसका जगह दिया जाएगा, एवं वहाँ का जो भी समस्या पॉल्यूशन का उसका निवारण तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट करेगा। जैसे सभी को शुद्ध जल की व्यवस्था किया जाएगा, यानी कि पेयजल की व्यवस्था जो पीएचसी से हो रही है, ये पेयजल की व्यवस्था किया जाएगा। आप लोग को मालूम है, हम लोग मैक्सिमम तौर पे एग्जीक्यूटिव बोलिए व प्रशासनिक व्यवस्था बोलिए, पीएचसी से हर ऑफिसर जाके
हर जगह पीएचई का काम किया है, बहुत सारा रिपेयरिंग का काम हुआ है। यहाँ कुछ कुछ ऐसा जगह भी है जहाँ 700 फीट ड्रिलिंग करने के बाद भी पानी नहीं आता है। वहाँ भी जहाँ पानी होता है, जहाँ से पानी अच्छा तरह से होगा, वहाँ से हम लोग स्टोरेज करके पीएचई का कनेक्शन जहाँ नहीं जा रहा है वहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू वो पानी का व्यवस्था किया जाएगा। इसका स्पेसिफिक तौर पे जस्ट इलेक्शन के बाद में हम लोग देखेंगे, यानी कि हर घर पेयजल की व्यवस्था अगर कोई करेगा तो तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट एवं हमारे कैंडिडेट के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। 31 पर अंडरपास का निर्माण जो कि नीति जंगल और मदरीहाट जल्दापड़ा जंगल को जोड़ने की काम करेगी। ये ऑलरेडी हम लोग का प्रपोज लिस्ट में है। एवं नीति वर्नाबाड़ी के पास होते हुए ये निर्माण होगा एवं ताकि हाथियों को का सुरक्षित से आवागमन हो सके एवं उसके आसपास का गांव सुरक्षित रहे, यानी कि एलिफेंट कॉरिडोर और इस तरह का व्यवस्था होने से गांव में जो हाथी घुस के घर का डैमेज कर रहा है, फसल का डैमेज कर रहा है, इससे निवारण करेगा। एवं ये भी हम लोग एमएलए के थ्रू करेंगे। आरओबी का समस्या जो था एवं जो है, आपको सबको मालूम है आरओबी क्या फैक्टर है इस विधानसभा के लिए। एवं जब मैं विधानसभा में राज्यसभा में आरओबी को लेकर अपना वक्तव्य दिया तो वक्तव्य के जस्ट तुरंत एक दिन बाद में ही रेलवे एवं जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ इंस्पेक्शन भी हुआ। मैं सबके सामने प्रेस विबृत्ति करके बोलना चाहता हूँ, 3 महीने के भीतर, मैं बोल रहा हूँ 3 महीने के भीतर, कैंडिडेट जीतने का 3 महीने के भीतर हम लोग आरओबी काम को करेंगे। एवं इस काम को करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जो भी जमीन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से लगेगा उस जमीन को रेलवे को दिया जाएगा। एवं आपको सबको मालूम है ये आरओबी को लेके बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ बड़े बड़े वादे करके गए। देखिए, मैं 1.5 साल का समय चाहता हूँ, 2024 के बाद में 2026 का विधानसभा निर्वाचन है। 1.5 साल के लिए तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट को इस विधानसभा से जीतना चाहिए, क्योंकि 2016 बीजेपी जीता, 2021 बीजेपी जीता, 2019 यहाँ विधानसभा में बीजेपी लीड किया, 2024 भी लीड किया। यहाँ विधानसभा में बीजेपी को देने के बाद 8.5 साल तक यहाँ विधायक रहने के बाद आरओबी का मैटर ना ही राज्यसभा में उठा, ना विधानसभा में उठा, ना ही लोकसभा में उठा। जब मैं अपना वक्तव्य बीरपड़ा वासियों के लिए देता हूँ, बीरपड़ा विधानसभा के लिए देता हूँ, तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जो व्यक्तिगत तौर पे कुछ काम यहाँ के लिए नहीं किए, बड़े बड़े वादे करके यहाँ से गए। आपको सबको मालूम है आरओबी अगर कोई बनाएगा तो तृणमूल कांग्रेस ही बनाएगा, इसके लिए हम लोग पॉजिटिव हैं। साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले विरोधी दल का नेता यहाँ पे अपना वक्तव्य देके गया जो यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल होगा एमजेसी। मैं बोलना चाहता हूँ अगर हॉस्पिटल होता है तो अलीपुरद्वार जिलावासी स्वागत करेंगे, क्योंकि इससे बीमारी एवं यहाँ के लोगों को सुविधा होगा। लेकिन कितना दिन झूठ बोलेगा विरोधी दल का नेता। मैं बोलना चाहता हूँ जंक्शन में 200 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट होने का बात था एवं 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में जब कैंपेनिंग में बीजेपी प्रार्थी था वो अपना प्रेस विबृत्ति में बोला था कि जंक्शन का जमीन, रेलवे का जमीन में हम लोग हाथी से सुरक्षाओं की समस्या है। मदरीहाट ग्राम पंचायत में हम लोग देखे हैं जो मैक्सिमम हाथी जो गांव में घुसता है, फसल को नष्ट कर रहा है एवं कुछ घर डैमेज कर रहा है। स्पेसिफिक तौर पे हाथी के लिए कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी एवं एक कॉरिडोर बनने से एलिफेंट कॉरिडोर की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। एवं हम लोग इसको ऑलरेडी अपना प्रपोज लिस्ट में लिख के दिए हैं। ये बहुत सारा ग्राम पंचायत की समस्या जब हम लोग जा रहे हैं तो स्पेसिफिक तौर पे ये बात हम लोगों का सामने आ रहा है।